नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत वर्ष डिजिटल और हम इस वक्त हैं फॉरबिसगंज के ऐसे स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर जहां पे दुर्गा मंदिर और इमामबाड़ा दोनों का संगम जहां होता है। मीर कचहरी में हम लोग भी इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से समझा जाए कि जुलूस जो होता है आपको मुहर्रम का यहीं से निकलता है। और हमारे साथ कुछ साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मान्यताएं हैं और कब से ये जुलूस निकलता है। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं और यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पुराना इतिहास रहा है जो कि इस जगह को ऐतिहासिक बनाता है। क्या कुछ इतिहास है यहाँ का? यहाँ का इतिहास 300 वर्ष का है। मीर साहब जो है 300 वर्ष पूर्व जो है ईरान से यहाँ आए थे और इस जगह को जो है ये एकदम काला पानी का जगह माना जाता था और उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना खैमा डाला और खैमा डालने के बाद मीर कचहरी की तामीर की, इमामबाड़े की तामीर की। यहाँ के जो मीर कचहरी का इमामबाड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मीर साहब ने इमामबाड़ा डालने के तुरंत बाद जो है बगल में दुर्गा मंदिर है, उनके द्वारा ही बनाया गया था और 300 वर्ष का इतिहास रहा है यहाँ का। जुलूस की शुरुआत यहीं से होती है? जी जी, जो मुहर्रम जो होता है, मुहर्रम की शुरुआत हाँ इमाम हुसैन की शहादत से है। इसी से हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। उनकी शहादत बहुत बड़ी कुर्बानी है इमाम हुसैन की, माने इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी जो आज मुहर्रम का 10 मुहर्रम है ये है। और उसी के हम लोग उसी के गम में यहाँ से जो है जुलूस लेकर निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग करबला पहुँचकर पहलाम करते हैं। हमारे ही साथ शहर के और दिगम पंचायत के सभी अखाड़ा जंगी लोग हमारे साथ ताजिया लेके साथ साथ चलते हैं और करबला में जाके पहलाम करते हैं। गंगा यमुना तहजीब के हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू भाई साथ मिलकर के मुहर्रम मनाते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारे? देखिए, ये तो गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ इसका इतिहास है, सभी लोग जानते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले 5 मुहर्रम हम लोग जिसको कहते हैं 29 तारीख को वो 5 मुहर्रम को हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है कमेटी की। इसमें आधा हिंदू भाई रहते हैं हमारे, आधा मुस्लिम भाई रहते हैं। तो एक ये इतिहास है। दूसरा क्या है कि आप कल जो बीता 9 मुहर्रम को बीता, वो आपको यहाँ देखते अगर आकर आप, तो यहाँ जो मन्नत मांगने आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहन हैं। उनका मनता पूरा होता, वो यहाँ मनता उतारने के भी लिए आते हैं और मानता मानने के लिए भी आते हैं। ये सबसे बड़ा गंगा जमुना का तहजीब है पूरे हिंदुस्तान में। एक वाहिद ये जगह है मीर कचहरी, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ हमारे चलकर और करबला में जाके पहलाम करते हैं। और भी साथी हमारे साथ, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सैयद अमान हैदर आब्दी हुआ। हैदर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज शहादत का दिवस है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज यौम शहादत है और इस शहादत के मौके पे तमाम हुसैन के चाहने वाले अलग अलग अंदाज में और दुनिया के अलग अलग इलाके में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इसकी एक अपनी खूबसूरती है कि किसी भी मुल्क में गम जो मनाया जाता है उसी मुल्क के लोग मिलकर गम मनाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे जुलूस में, हमारे प्रोसेसन में और हुसैन के मातम में हिंदू भाई भी होते हैं, सिख भाई भी होते हैं, ईसाई भाई भी होते हैं। हद तो यह है कि बहुत सारे जगह जहाँ आबादी है वहाँ बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारे इंतजामात हमारे हिंदू भाई पानी के सबिल का व्यवस्था करते हैं और भी चीज़ों का व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो तमाम दुनिया को देखने के बाद फिर हिंदुस्तान की अहमियत मालूम होती है कि हिंदुस्तान कितना विशाल और उसका हृदय कितना बड़ा है कि उसमें हर तरह के लोग रहते हैं और उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। सिया समाज के लोग जो शोक प्रकट करते हैं धारदार हथियार से अपने आप को लहूलुहान करके, तो इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता यह है कि हम ये महसूस करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आज ही के तारीख़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे यजीद के फ़ौजियों द्वारा जुल्म किया गया था। लेकिन उस समय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद बहुत कम थी, 72 बताया जाता है। तो हम ये समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 लोग थे।
काश कि उस समय हम लोग भी होते मौजूद तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो जो तकलीफ़ें हुई होती, हम उन तकलीफ़ों का हिस्सा बन जाते और हम भी अपने ऊपर उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेते। उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हम अपने सीने के ऊपर सीने के ऊपर हाथ भी मारते हैं, ब्लेड भी मारते हैं, कमाजनी भी करते हैं, सीना जनी भी करते हैं। हद तो यह है कि अगर आप गूगल वगैरह ये सब चीज़ सर्च करेंगे तो सिर्फ अहले शिया ही नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में सीना पीटते हैं, सीना पे जंजीर मारते हैं, बल्कि अहले हुनूद और ब्राह्मण हजरात भी जो है जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाते हैं। कुल मिला के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ शिया के नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम पर? हमारे यहाँ हर तरह के लोग आते हैं और यहाँ मन्नतें पूरी होती है और बड़े जोश खरोश के साथ हम लोग यहाँ सब कोई हिंदू मुस्लिम सब कोई मिल करके यहाँ से करबला जाते हैं और साथ साथ वहाँ से हम लोग फिर वापस चले आते हैं। धन्यवाद। एक चीज़ और जानना बाकी रह गया कि 10 दिनों का जो ये वक्त होता है, 10 दिनों में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पालन करना पड़ता है? हमारे यहाँ जैसे ही मुहर्रम का चांद जो है दिखाई देता है, नमूदार होता है, तो 10 दिनों के लिए ये हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन का सिलसिला नहीं रहता है बल्कि 2 महीने 8 दिन हम इस गम को मनाते हैं। हम कोई भी ऐसा फेस्टिवल, ऐसा प्रोग्राम कि जिससे हमारे यहाँ खुशी का इजहार हो, खुशी झलके, उस टाइप के किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं, सिर्फ ये इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म हुआ, हम उनके जुल्म में शरीक होंगे। तो जब हम उनके गम में शरीक हो रहे हैं तो फिर हमारे अंदर से खुशी नहीं दिखनी चाहिए, उदासी दिखनी चाहिए, शोक दिखना चाहिए, गम दिखना चाहिए। इसीलिए हम किसी भी खुशी के प्रोग्राम को इस दौरान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। 10 दिनों तक हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, हमारे सारे प्रोग्राम बिल्कुल सादगी के साथ, मोहब्बत के साथ मेल। कुछ कलाकृतियाँ हैं, इनके बारे में मौलाना साहब से जानेंगे कि किन किन चीज़ों की क्या मान्यताएं हैं। मौलाना साहब कुछ बताएंगे कि किन किन चीज़ों की क्या मान्यताएं हैं? देखिए, ये जो सजाया गया है, इसमें ये बीच में जो दिख रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो स्थल दिख रहा है जहां उनको दफन किया जाता है, दफन किया गया, जहां शहीद होने के बाद दफन हुए, वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है और वो इराक में है। ये जो है ताबूत इसको कहा जाता है। ताबूत यानी वो चीज़ कि जिसमें अर्थी को, लाश को रखा जाता है और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक किया जाता है, दफनाया जाता है। तो ये ताबूत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो मुजाहिद थे, जो लड़ने वाले थे मैदान करबला में, जिन्होंने शहादत दी, उनकी ताबूत है। ये इधर बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग झूला कहते हैं। गहवारे जनाब अली असगर के नाम से जाना जाता है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के सुपुत्र थे, उनकी शहादत वाक़ होती है। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेके करबला के मैदान में जाते हैं और पानी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे दरमियान ये सोच रहे हो कि मैं इस बच्चे के बहाने पानी पी लूंगा, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने उस 6 महीने के बच्चे को ज़मीन पे लेटा दिया जाता। तो उनके याद में हम इस झूले को सजाते हैं। उसी तरीके से ये मिंबर है जिस पे हमारे उलमा, हमारे लड़के, हमारे बच्चे जो नजराने अकीदत पेश करते हैं, उस मिंबर पे बैठ के जो है अशार पढ़ा जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाता है और उनके कमालात बयान किए जाते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ चीज़ें, ये इसके ऊपर पंजा लगा हुआ है, ये जो है पटका है और अलम है। वो अलम यानी एक ऐसा ध्वज, ऐसा निशान कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में रहते हैं तो उनके भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों में ये अलम होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें करबला के गम की याद दिलाती है और उन्हीं की तरफ हमारे दिल और हमारे जहन को लेके चली जाती है। पंजा के बीच में ये चक्र दिया गया, इनका क्या इतिहास रहा है? देखिए, पंजा के बीच में जो आपको चक्र दिखाई दे रहा है, इसका ताल्लुक इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक खूबसूरती से है। हमारी कोशिश ये होती है कि आज़ादारी में या इन चीज़ों में जितनी खूबसूरती पैदा हो जाए और जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम अपने आप को, स्वयं को समर्पित कर लें, हमारे लिए वही बहुत बेहतर होता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, यहाँ के लोगों को जो मुहर्रम के जुलूस में शामिल होना चाहें? मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने वाले तमाम भाई बंधु, सारे लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी, विनती रहेगी कि देखिए, ये गम का पर्व है और इस त्यौहार में, इस तारीख में हम लोग मेलो मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया लेके करबला तक पहुँचे। हमारे दरमियान एक इत्तेहाद का मैसेज होना चाहिए। हमारे दरमियान किसी के द्वारा अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो ये हमारा धर्म नहीं है, और अगर यही धर्म है तो फिर धर्म को मानने की ज़रूरत नहीं है। तो धर्म का मैसेज यही है कि तुम मेलो मोहब्बत के साथ जहां रहना है मेलो मोहब्बत के साथ रहो, जहां जिस प्रोग्राम को करना है मेलो मोहब्बत के साथ रहो। विशेष तौर पे मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा कि आप जब जुलूस लेके निकलिए तो आप
जहां अपना ख्याल कर रहे हैं कि आपको चोट नहीं लगे, वहीं दूसरे का भी ख्याल कीजिए कि दूसरे किसी को चोट नहीं लगे और माहौल बेहतर हो और बेहतर तरीके से। और यही बेहतर माहौल हमारे मुल्क की पहचान है, जिससे सारी दुनिया को हिंदुस्तान की तरफ देखने की ज़रूरत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त। मुहर्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी हमारे भाई लोग दिए, और आप लोगों से भी अपील करेंगे मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हुए मनाएं, ताकि जो भाईचारा है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो पाए। इसके लिए प्रशासन का सहयोग करें और शांतिपूर्ण ढंग से इस शहादत भरे पर्व को मनाएं।